फोर्थ पार्ट मल्टीडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का प्रथम वर्ष का यूनिट 2 का पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा बेस के बारे में, पढ़ रहे हम सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप यहां पर सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, एलम, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड्स, इन सब सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहां पर पढ़ेंगे उसके सोर्सेस एंड यूजेस। क्या पढ़ेंगे? सोर्सेस और यूजेस पढ़ेंगे। तो चलते विद्यार्थियों आगे, सोर्सेस एंड यूजेस। सॉल्ट, सॉल्ट क्या होता है? तो इन सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन पर जो दिख रहा है, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। चलते हैं पहला सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का सोर्स क्या, उसका स्रोत क्या है? तो विद्यार्थियों देखिए यहां पर सोर्स दिया हुआ। सोडियम फ्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। सोडियम फ्लोराइड औद्योगिक रूप से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो रिएक्शन किसकी हो रही है विद्यार्थियों यहां पर? कि आपको NaF बनाना है तो रासायनिक अभिक्रिया करना पड़ेगी किसकी? HF की अभिक्रिया NaOH के साथ करना पड़ेगी। किसकी? HF की अभिक्रिया NaOH के साथ करना होगी। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? NaF। तो आपके पास NaF बन गया प्लस H2O बाहर निकल गया। तो ये जो बना ये क्या? एक सॉल्ट, एक लवण है, ध्यान रखिएगा, सॉल्ट है ना। आगे चलते हैं। Sodium fluorides is an inorganic compound. Sodium fluorides is produced industrial by the chemical reaction of hydrofluoric acid with sodium hydroxides. क्लियर? ये रिएक्शन अभी हमने ऊपर आपको बताई। यूजेस क्या है? सोडियम फ्लोराइड का मुख्य उपयोग दांतों की सड़न को रोकता है, जिसके लिए इसे पीने के पानी में और टूथपेस्ट में मिलाया जाता है। ध्यान रखना, हमारे टूथपेस्ट में क्या मिला हुआ है? सोडियम फ्लोराइड मिला हुआ है। Sodium fluoride is primarily used to prevent tooth decay cavities for which is the added to drinking water, यानी पानी में भी इसको मिलाया जाता है ताकि हमारे दांत सुरक्षित रहें। पानी को फ्लोराइड युक्त करने के लिए, कीटनाशक और चूहों को मारने वाली दवा बनाने के लिए और धातु विज्ञान व चिकित्सा इमेजिंग में होता है। ये एक सफेद या रंगहीन ठोस है जो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू फ्लोराइड्स वाटर मेकिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड रेट पॉइजन्स। चूहों को मारने वाली दवा बनाने में भी काम में आता है। इट इज अ मेटलर्जी एंड मेडिकल इमेजिंग। इट इज अ वाइड ऑफ कलरलेस सॉलिड दैट इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। ये हमारी किसकी बात होगी? सोडियम क्लोराइड की। अब मैं आ गया हूं सोडियम क्लोराइड के पास। सोर्स सोडियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, इसको रॉक साल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। This is a crystalline salt from ancient evaporated oceans minerals mines from the large deposits underground. ये प्राचीन वाष्पित महासागरों से प्राप्त क्रिस्टलीकृत नमक है जिसे भूमिगत विशाल भंडारों से निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तो सेंधा नमक, इसके स्रोत देखो। पहला तो सेंधा नमक बनाने का तरीका हमने देखा है ना, भूमिगत विशाल भंडारों से इसको निकाला जाता है। दूसरा है सी वाटर, समुद्री जल से भी इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त नमक NaCl का एक सामान्य स्रोत है, हालांकि इसमें अन्य सॉल्ट्स भी होते हैं। सॉल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय द इवेपोरेटिंग सी वाटर इज अ कॉमन सोर्स ऑफ NaCl, although it also contain the other salts. और तीसरा नमक को बनाने की प्रोसेस है सॉल्ट ब्राइंस, नमकीन घोल। भूमिगत स्रोतों से घुले नमक के घोल भी सोडियम क्लोराइड का स्रोत हो सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्ट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्सेस कैन आल्सो बी सोर्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड। तो NaCl को तीन तरीके से बनाया जाता है। कैसे? एक तो रॉक साल्ट यानी कि चट्टान होती है, उससे इसको तैयार किया जाता है। एक सी वाटर यानी समुद्री जल से भी इसको तैयार किया जाता है। रॉक साल्ट में जिसको सेंधा नमक बोलते हैं, ध्यान रखना, सेंधा नमक अलग होता है, ठीक है, और जो हम टेबल सॉल्ट खाते हैं वो अलग है। ये दोनों का फार्मूला NaCl ही है, और दोनों में डिफरेंस है। तो सेंधा नमक जिसको हम बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ हमने रॉक सॉल्ट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, यानी कि चट्टानों के रूप में पाया जाता है। और सी वाटर जिसको हम समुद्र से प्राप्त करते हैं, ठीक है, या राजस्थान में कुछ झीलें, गुजरात में कुछ झीलें, वहां से प्राप्त करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारे नमक आता है मार्केट मिलता है थैलियों में पैकिंग के फॉर्म में, वो समुद्री जल होता है। और एक नमकीन घोल से भी इसको तैयार किया जाता है। अब इसके यूजेस क्या है, मतलब इसको तीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। यूजेस, फूड इंडस्ट्री में स्वाद बढ़ाने वाले अचार जैसे खाद्य पदार्थों में परिरक्षण और टेबल सॉल्ट का एक प्रमुख घटक के रूप में उपयोग करता है। यूज एज ए फ्लेवर enhancers, preservatives in the food like the pickles and key components in table salt. आगे देखिएगा,
बर्फ हटाने के काम में भी आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सी बात है, बर्फ हटाने के काम में। ठंडे के मौसम में सड़कों, फुटपाथ और पुलों पर बर्फ जमने और रोकने और ड्राइवरों को ड्राइविंग की स्थिति को सुधार करने में इस्तेमाल किया है। यदि आप नमक को पानी के बर्फ के ऊपर डाल देते हैं तो बर्फ क्या होती है, पिघल जाती है या वो हट जाती है, हट जाती है ना। तो अप्लाइड टू रोड्स, साइड वॉक्स एंड द ब्रिजेस इन द कोल्ड वेदर्स टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन एंड द इंप्रूव ड्राइविंग कंडीशंस। नेक्स्ट उपयोग इसका केमिकल इंडस्ट्री में, रासायनिक निर्माण में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे आवश्यक रसायनों का उत्पादन के लिए भी एक कच्चा माल है। मतलब आप इसके द्वारा क्या बना सकते हो, तो NaCl से आप क्या क्या बना सकते हो, तो NaCl से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना सकते हो आप लोग, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को आप बना सकते हो, क्लियर है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को भी आप बना सकते हो। तो NaCl से इतनी चीजें बन सकती हैं। अगला एक और उपयोग दिया है इसमें हेल्थ केयर में, ठीक है। 5 टोटल एप्लीकेशन दी है इसकी, क्योंकि NaCl सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य सेवा, सामान्य खारे घोल में शामिल अंतशिरा जलयोजन के लिए और निर्जलीकरण एवं इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलन के उपचार के लिए भी किया जाता है। मतलब स्वास्थ्य सेवा, यदि हेल्थ केयर की बात करें, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे शरीर में, पानी की जब कमी होती है तो हम क्या पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो NaCl के सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो NaCl उसमें मिलता है। आगे आता है वाटर ट्रीटमेंट्स। जल को सॉफ्ट करने वाले उपकरणों में कठोरता उत्पन्न करने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। मतलब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी को सॉफ्ट करने के लिए भी किसका इस्तेमाल होता है, NaCl का इस्तेमाल होता है। तीसरे नंबर पर आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। स्रोत, प्राकृतिक रूप से सोडियम कार्बोनेट खनिज जैसे ट्रोना और कुछ झीलों में के पानी में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का व्यावसायिक उत्पादन मुख्य रूप से सॉल्वे प्रक्रिया द्वारा बड़े पैमाने पर उद्योग में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट ऑकर्स नेचुरली इन मिनरल्स, एग्जांपल क्या लिखा हमने, ट्रोना। फिर आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, एंड इट इज वेटर्स ऑफ द सम लैक्स commercially productions of the sodium carbonate is a primarily products industrial on a large scale by the solvay process। यूज क्या है, एक तो कांच उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो कांच के निर्माण एक प्रमुख घटक है, यूज एज द की इंग्रेडिएंट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास। दूसरा मेन उपयोग जो सबसे ज्यादा उपयोग होता है इसका डिटर्जेंट और सोप बनाने में होता है, ध्यान रखना। तो इनका उपयोग साबुन, डिटर्जेंट और अन्य सफाई उत्पादों के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल होता है। यूज एज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, डिटर्जेंट एंड द अदर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। पानी को नरम करने में, ध्यान रखिएगा सबसे खास बात है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, पानी को नरम करने में, कठोर पानी यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के काम में। तो विद्यार्थियों, अभी हमने क्या कहा, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यानी कि पानी को सॉफ्ट करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर यानी पानी को सॉफ्ट करने में। तो यहां पर लिखा हुआ है, ये कठोर पानी में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों को अवक्षेपित करके पानी को नरम करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ द सॉफ्टनिंग वाटर बाय द प्रेसिपिटेटिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। इसके बाद दिया है इसमें नेक्स्ट, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि कागज और वस्त्र उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो कागज, वस्त्र और कुछ रंगों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, इसको हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। और जो सोडियम कार्बोनेट अभी हमने ऊपर पढ़ा उसको बोलते हैं, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। बेकिंग पाउडर मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने के काम में आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो खाने के काम में आता है। और जो सोडियम कार्बोनेट है उसका इस्तेमाल वॉशिंग सोडा के रूप में होता है, मतलब कपड़े धोने वाले सोडे के रूप में होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या तो निकोलाइट जैसे प्राकृतिक खनिज भंडारों से प्राप्त किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज द सोर्स आइदर फ्रॉम नेचुरल मिनरल्स डिपोजिट लाइक निकोलाइट्स, या फिर ट्रोना प्रक्रिया जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, जिसमें ट्रोना एस्क को सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कैल्सिन किया जाता है। तो आगे चलते हैं, और फिर इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट किया जाता है, या कास्टिक सोडा यानी NaOH को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। यूजेस क्या है, तो सबसे पहले बेकिंग में यीस्ट एजेंट के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग खाद्य पदार्थों में खमीर उठाने वाले एजेंट्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड एज द लेवलिंग एजेंट इन द फूड्स। नेक्स्ट होता है एंटा एसिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। पेट में अतिरिक्त एसिडिटी जब बढ़ जाती है तो उसको निष्क्रिय करने के काम में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड टू रिलीव हीट बर्न स्टोमच अपसेट्स।
और इंडाइजेशंस बाय न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस स्टोमच एसिड्स। मतलब जो हमारे शरीर में अपच होती है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर, उसको दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो एंटा एसिड जितनी भी बनती दवाई है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अब पीएच को कंट्रोल करने पे काम में भी आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, आमतौर पर खाद्य पदार्थों की अम्लता नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो नोन एज द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल एसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट्स, जो स्वाद और स्थिरता में सुधार के लिए पीएच स्तर को संतुलित करते हैं। इट इज स्लाइटली अल्कलाइन विच हेल्प बैलेंस द पीएच लेवल टू इंप्रूव टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। अब खाद्य संरक्षण की बात करें, सोडियम बाइकार्बोनेट अपने रोगाणुरोध गुणों के कारण खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह से खराबी से बचा सकता है। एक अनुकूल अम्लीय पीएच वातावरण बनाए रखने में यह बैक्टीरिया और फफूंद के विकास को धीमा करने के भी काम में आता है। यानी फूड प्रिजर्वेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट कैन प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम द स्पॉल्जेस ड्यू टू द एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती है। पेय पदार्थों में यानी कि जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उनको बनाने में भी किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 सोर्स क्या है? कॉपर सल्फेट को कॉपर की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, यानी कि कॉपर Cu की रिएक्शन H2SO4 के साथ करने पर बनता है, जिसमें कॉपर सल्फेट का एक गर्म संतुलित यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन डेवलप हो जाता है। अब आगे देखते हैं, टू फॉर्म क्रिस्टल द सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल। क्रिस्टल बनाने के लिए घोल को ठंडा होने दिया जाता है। बड़े पारंपरिक क्रिस्टल के उत्पादन के लिए घोल के बड़े शीतलन वस्तु को धीरे ठंडा किया जाता है। टू प्रोड्यूस लार्ज ट्रेडिशनल क्रिस्टल द सॉल्यूशन इज स्लोली कूल्ड इन द लार्ज कूलिंग वैट्स। यूजेस, इसका उपयोग क्या है? तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर बनाने में, फंगिसाइड्स यानी कवकनाशी बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट में काम में आता है, पाइप क्लीनर के काम में आता है, पेस्टिसाइड बनाने के काम में आता है, और शैवाल नाशक यानी एल्गी को भी खत्म करने के काम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है फिटकरी। आप अच्छे से जानते हैं, जिसको हम एलम भी बोलते हैं। फिटकरी को पोटाश एलम भी बोलते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला K2SO4.Al2SO4 thrice.24S2 दिया हुआ है। सोर्स क्या है? फिटकरी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और इसे मिट्टी के अयस्क से निकाला जाता है। एलम्स ओकर नेचुरली एंड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्ले ओर्स। यूज क्या है? तो वाटर प्यूरिफाइंग में ध्यान रखना, फिटकरी पानी में मौजूद ठोस कणों को जमा कर देती है और उसे साफ करने में उसकी मदद करती है। एलम हेल्प प्यूरिफाई वाटर बाय सेटिंग सॉल्ट्स पार्टिकल्स इन इट। नेक्स्ट, स्किन केयर, त्वचा की देखभाल में भी काम आती है। यह त्वचा के खुले छिद्रों को कसने में मदद करती है। उसके बाद इट इज इफेक्टिव इन रिड्यूस इंच एंड पिगमेंटेशन मार्क्स। मुआस और पिगमेंटेशन के निशान को कम करने में भी ये प्रभावकारी होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिमूव अनवांटेड हेयर। अनचाहे बालों को हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ओरल हेल्थ, मसूड़ों की सूजन को कम करने में और मुंह में बैक्टीरिया नहीं पनपने देता है। गले की खराश और मुंह के छालों से भी ये राहत देता है। इसके अलावा रक्त स्राव यानी स्टॉप ब्लीडिंग्स, हल्के कट और घावों को रोकने में ये भी मदद करता है। इट इज़ हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द माइनर कट्स एंड वुंड्स। प्राकृतिक डिओडेंट्स, इसे जीवाणुरोधी यानी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के अंदर पाई जाती है, जो शरीर में दुर्गंध पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ता है। फ्लाइट द बैक्टीरिया दैट कोज बॉडी ऑर्डर्स, जिससे एक प्राकृतिक डिसऑर्डर को कम करता है। अब आता है नेक्स्ट 7वें नंबर पे, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान रखिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। सोर्स क्या है इसका? सोर्स हमने यहाँ बता रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए आप लोग सोर्स में कैल्सिनाइट, एरोगेनाइट और वेटराइट्स शुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट के खनिज हैं। औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण स्रोत चट्टानें जिनमें मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनमें चूना पत्थर, चौक, संगमरमर और ट्रेविटिंग्स शामिल हैं। यूजेस क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एक फूड सप्लीमेंट्री है, डाइट सप्लीमेंट्री है, आहार पूरक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब आहार में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त ना हो, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में ना जाए, या जो हम खाना खाएं उसमें कैल्शियम इनसफिशिएंट क्वांटिटी में रहे, तो स्वस्थ हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र और हृदय के लिए शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीने में जलन, एसिडिटी, अपच, पेट की खराबी में राहत पाने और एंटासिड के रूप में भी किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डाइट सप्लीमेंट्री यूज्ड व्हेन द
diet in insufficient in the calcium. The body needs calcium for the healthy bodies, muscles, the nervous systems, and the hearts. Calcium carbonate is also used as an antacid to relieve heat burn acids in digestions and upset stomach. नेक्स्ट 7 नंबर पर आता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सोर्स क्या है? अमोनियम क्लोराइड के स्रोत प्राकृतिक रूप से भूमिगत कोयले की आग और ज्वालामुखी धुएं के रूप में थे, जबकि आधुनिक समय में इसका प्राकृतिक स्रोत सॉल्वे प्रोसेस है, जहां इसे सोडियम कार्बोनेट उत्पादन के लिए बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप से अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया से भी इसको तैयार किया जाता है। सोर्स की जब बात कर रहे हैं तो अमोनियम, हमने क्या कहा भी कि अमोनियम क्लोराइड वर नेचुरली ऑकरिंग द अंडरग्राउंड कोल फायर्स एंड वोल्केनोस फंड्स, बट मॉडर्न टाइम में यदि बात करें तो प्राइमरी सोर्स ऑफ द सॉल्वे प्रोसेस वेयर इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्शन। इंडस्ट्री इज आल्सो प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। यूजेस क्या है? अमोनियम क्लोराइड का प्रमुख उपयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। ध्यान रखना, द मेजर एप्लीकेशन अमोनियम क्लोराइड एज ए नाइट्रोजन सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग खांसी की दवा, कफ निस्तारक के रूप में भी किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड टू द कफ मेडिसिन। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जिसे सोल अमोनिक या सोलमिया के नाम से भी जाना जाता है। अमोनियम क्लोराइड इज नोन एज ए अमोनिकी और सैल्मिक्स इज यूज्ड एज द फूड एडिटिव अंडर ई। इसका उपयोग फूड एडिटिव के रूप में भी होता है। का उपयोग ई संख्या E510 के रूप में खाद्य योज्य पदार्थों के रूप में कहते हैं। यदि आप कुछ खाद्य पदार्थ खा रहे हो, जैसे हम लोग कुरकुरे खाते हैं, उसके ऊपर यदि E510 लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसके अंदर NH4Cl मिला हुआ है। और एक अम्ल कारक के रूप में भी काम करता है, ध्यान रखिएगा। किसके रूप में? एक एसिडिफायर के रूप में भी काम करता है। कौन? NH4Cl। तो विद्यार्थियों, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारी यहाँ पर MDC केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट है उसका लास्ट वीडियो लेक्चर है, वो एंड होता है। अब इस थर्ड यूनिट के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सभी यूनिट का वीडियो लेक्चर उपलब्ध होंगे। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।